हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण तमीजा द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अक्सर आपसे कहा है कि बस इंतज़ार कीजिए और विश्वास कीजिए अपने रब पर, अपने गुरु जी पर, अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट देवता पर, जिनको भी आप मानते हैं। और देखिए, जिन्होंने विश्वास के ऊपर विश्वास किया और विश्वास किया तो कल ऐश सर आए हमारे बीच, इतनी प्यारी प्यारी गुड न्यूज़ दी। अपडेट्स आपको और सभी जो यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे बैक ऑफिस में हैं, आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, आप वहां जाके चेक कीजिए, क्योंकि मैं आपको अपडेट्स नहीं देता हूं कभी भी, क्योंकि यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं और कुछ बातें करते हैं आपसे। तो दोस्तों, बड़ा ही खुशियों भरा माहौल है, मैं तो बहुत खुश हूँ, आप भी खुश होंगे ये मैं जानता हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों का हमें इंतज़ार था वही बातें कल ऐश सर ने आके हमसे की और हमें ढेर सारी गुड न्यूज़ दी। तो दोस्तों, बड़ा ही खुशियों भरा माहौल है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, आपका सिर्फ एक फ़र्ज़ है जो ऐश सर ने हमें हमेशा सिखाया है कि हमें सबका भला करना है, सबकी मदद करनी है। जब आप किसी की मदद करेंगे दोस्तों, तो ईश्वर खुद से आपकी मदद करेगा। आप उनसे जो चीज़ मांगेंगे भी नहीं ना दोस्तों, वो भी चीज़ आपकी झोली में डाल देगा ईश्वर। आपके रब, आपके गुरु जी, आपके इष्ट देवता सभी आपके साथ रहेंगे आशीर्वाद बना के दोस्तों। तो इसीलिए अक्सर मैं कहता हूँ, ये बात आप हमेशा समझिए। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी एक घटना सुनाता हूँ, और एक ऐतिहासिक घटना है ये दोस्तों। और वो घटना मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे उस शख्स का, उन सज्जन का नाम तो याद नहीं है, लेकिन वैसे वो मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध थे अपने ज़माने में। और आपको उनकी स्टोरी बताता हूँ दोस्तों, आपको भी लगेगा कि वाकई में हम अगर मददगार होते हैं, हम अगर कुछ सबका भला करते हैं, तो ईश्वर हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होने देता दोस्तों। जैसा कि आज ऐश सर ने हमारे लिए जो दुनिया बनाई है, उस दुनिया में हम जब जिएंगे तो अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर इतना ब्राइट होगा, इतना खुशनुमा होगा कि हम सब बस और बस रब का शुक्रिया करेंगे, ऐश सर का हमेशा थैंक्स करेंगे। तो दोस्तों, मास्टर जी एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, और वो गरीब परिवार में उनको कोई नौकरी भी नहीं थी, कोई जॉब भी नहीं थी। बेचारे बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे, हे भगवान मेरे लिए कृपा करिए, आप मुझे कोई काम काज दीजिए, कोई जॉब लगवाइए किसी भी तरह का, ताकि मैं काम करूं और अपना घर चलाऊं। तो दोस्तों, इसी बीच क्या हुआ कि मास्टर जी की एक जॉब लग गई। अब मास्टर जी टीचर थे, उनकी जॉब लगी एक स्कूल में दोस्तों। स्कूल जो था वो आपके, जहाँ वो रहते थे उस शहर से काफ़ी दूर कहीं एक गांव में, कस्बे में था, और वहाँ उनकी जॉब लग गई। तो उनको क्या करना पड़ा, अपने घर से शिफ्ट होकर उनके उन्हीं गांव में जाना पड़ा। और जब वो गांव में गए तो वहाँ से भी दोस्तों वो स्कूल दूर था। उनको क्या करना होता था, सुबह उठते थे, नहाते धोते थे, अपने ईश्वर का नाम लेते थे, अपने रब का नाम लेते थे और स्कूल की तरफ निकल जाते थे दोस्तों। इतना पैदल का रास्ता था, बहुत तकलीफ सहनी होती थी। कभी किसी से लिफ्ट मांग लेते थे, अगर मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चले पैदल चले जाते थे। पैदल चलते चलते दोस्तों वो यही कहते थे, हे भगवान आपने मुझे जॉब तो दे दी, लेकिन इतनी दूर इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है, प्लीज़ मेरी कृपा कीजिए, मेरा ये जॉब आसान कीजिए। चलिए दोस्तों, ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। कभी उनको लिफ्ट मिल जाती थी वो चले जाते थे, नहीं मिलती थी तो पैदल चले जाते थे। इसी बीच उन्होंने सोचा, भाई ये तो बहुत दिक्कत है और ये तो रोज़ की बात है कि मुझे जाना किस तरह से है, तो सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ का इंतज़ाम करना होगा। तो दोस्तों, उनके दिमाग में आती है कि चलिए मैं एक काम करता हूँ, बाइक ले लेता हूँ एक। दोस्तों, थोड़े दिन पैसे जमा करते हैं और इंस्टॉलमेंट्स पे, किस्तों पे एक बाइक वो फाइनेंस करवा लेते हैं और बाइक लेकर जाते हैं दोस्तों। जब बाइक मिलती है उनको, वो ईश्वर का, अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे बाइक लेकर दी। लेकिन दोस्तों, लेकिन ये बात आपकी सुनने वाली है कि वो अपना वक्त नहीं भूलते कि कभी किस तरह से मैं पैदल जाया करता था, कभी किसी से लिफ्ट मिलती थी तो मैं कितनी मदद लेता था लोगों से। तो वो सोचते हैं आज के बाद मैं भी सबकी मदद करूंगा दोस्तों। वो अपनी बाइक लेकर हमेशा जब भी जाते थे, किसी ना किसी को लिफ्ट दे देते थे। कोई आ रहा होता था तो उसको कहते थे, आओ चाचा आपको बिठा के लेकर चलूं, आओ ताऊ आपको बिठा के ले चलूं, आओ मेरी बहन आपको मैं वहां तक छोड़ देता हूं। इधर उधर उन्होंने
पूरे गांव में सब लोगों की मदद करनी शुरू की। किसी को भी वो पैदल नहीं चलने देते थे। जब स्कूल से आते थे तब भी किसी ना किसी को बिठा कर ले आते थे। जब स्कूल में जाते थे तब भी किसी ना किसी को लिफ्ट देकर वो छोड़ते थे जहाँ पे वो सज्जन कहता था। तो दोस्तों, हमारे मास्टर जी का इतना प्यारा नाम हो गया, सब लोग इज्जत करने लगे, सब लोग रिस्पेक्ट करने लगे उनकी। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा दोस्तों। एक दिन एक इंसान पैदल चल रहा था, तो मास्टर जी ने उन्हें बोला, भैया कहाँ तक जाओगे? तो उन्होंने बोला, पास ही एक जगह है, वहाँ पर मैंने जाना है। तो उन्होंने कहा, आइए आप मेरे साथ बाइक पे बैठिए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। भले आदमी थे मास्टर जी। वो आदमी जैसे ही बैठा, उसने क्या किया, मास्टर जी के पीछे एक चाकू लगा दिया। वो लुटेरा था दोस्तों, वो कोई सज्जन पुरुष नहीं था। तो वो चाकू लगा दिया। उसने बोला, ऐसा है भाई साहब, आप उतर जाइए और ये बाइक मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको यहीं पे चाकू मार दूंगा, आपका खून कर दूंगा। तो दोस्तों, ये बात सुनकर मास्टर जी को दुख हुआ कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, ये तो आज मैं लुट गया। मतलब मेरा बाइक भी चली गई, सब कुछ, अब मैं कैसे करूँगा? तो उन्होंने कहा कि हे भाई साहब, आप ये बाइक ले लीजिए, आप लेकर चले जाइए, मैं आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये बात किसी से मत करिएगा, नहीं तो कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा, कोई कभी किसी को लिफ्ट नहीं देगा, सब लोग घबरा जाएंगे इस एरिए के कि ऐसा भी हो जाता है। दोस्तों, 2 मिनट के लिए चोर को लगा कि मास्टर जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, तो यार ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन फिर उसको ख्याल आता है कि भाई अगर मैं इनकी भलाई पर जाऊँगा तो मैं अपना पेट कैसे भरूँगा? वो कहता है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताता, आप उतर कर जाइए। दोस्तों, वो चोर जो है वो बाइक लेकर चला जाता है और मास्टर जी दुखी मन से अपने घर पहुंचते हैं। अपने घर पहुंचकर फिर से वही सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, रब का नाम लेते हैं, उनसे बस इतनी सी बात कहते हैं, हे भगवान, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा कोशिश की है कि मैं सबकी मदद करूं। तो ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आई, मेरी कौन सी गलती ऐसी थी जिसके कारण मुझे आज मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक जो कोई चोर चुरा कर ले गया। अब मैं कैसे कॉलेज जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, सॉरी, और किस तरह से आगे मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा? तो चलिए दोस्तों, जैसे ही वो निराश मन से बाहर निकलते हैं दोस्तों, वो क्या देखते हैं कि वहां पर उनकी बाइक खड़ी होती है और जो वो चोर उनको बाइक लेकर गया होता है वो भी वहीं पे खड़ा होता है और उनको हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है कि भाई साहब, गलती हो गई, मैंने आपकी बाइक आपसे चोरी की, आप अपनी बाइक रखिए और मुझे माफ़ करिए। वो कहते हैं, भाई ऐसा क्यों हुआ, कल आप ले गए और आज आप वापस देने आ गए? कह रहे, भाई ये बाइक है कि अमिताभ बच्चन है? दोस्तों, अब आपको थोड़ी हंसी ज़रूर आएगी, लेकिन देखिए, रब जब आप किसी का भला करते हैं तो आपकी मदद आपका रब किस तरह से करता है दोस्तों। वो कहता है कि भाई ये बाइक है कि कोई अमिताभ बच्चन है, ये कोई हीरो है? मैं जहाँ भी निकलता हूँ सभी इस बाइक को जानते हैं। पहले कहता कि मैं एक हलवाई की दुकान पे गया कुछ सामान लेने के लिए, उसने कहा ये तो मास्टर जी की बाइक है, तुम्हारे पास क्या कर रही है? तो उसने बोला, वो उसने बहाना मारा कि वो मास्टर जी मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने ही मिठाई मंगवाई है। वहाँ से बहाना लगाकर कहना, मैं किसी तरह से गया, आगे गया, वहाँ पे मैंने पेट्रोल डलवाने की कोशिश की, मैं पेट्रोल डलवा लूँ। पेट्रोल पंप पे वो आदमी कहता, भाई ये तुम्हारे पास कैसे आई बाइक, ये तो मास्टर जी की बाइक है। तो उसने कहा, नहीं जी, ये मास्टर जी की ही बाइक है, उन्होंने मुझे पेट्रोल डलवाने के लिए बुलाया। कह रहा, मैं वहाँ से भी निकला, कह रहे आगे चला तो नाका लगा हुआ था पुलिस वाले का, पुलिस वाले ने मुझे डंडा रहा के रोक दिया। कहता, हाँ भाई, ये बाइक किसकी लेकर जा रहे हो, ये तो हमारे मास्टर जी की बाइक है। दोस्तों, वो कहता, मैं किसी तरह से पीछा छुड़वा के मैंने कहा, ये मास्टर जी ने मुझे भेजा है, मैं मास्टर जी के पास ही जा रहा हूँ अभी, आप इस बाइक को रखिए, मेरे बस की बात नहीं है, ये बाइक नहीं, ये तो कोई सेलिब्रिटी है, कोई अमिताभ बच्चन है जिसको लोग पहचानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जब हम सबकी मदद करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, तो ईश्वर हमारी हेल्प हमेशा करता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, मैं आपसे फिर कहूँगा कि हमें हमेशा करके दिखाना चाहिए कुछ ऐसा कि हर कोई कहे कि हम भी करेंगे वैसा। तो दोस्तों, अपनी नीयत अच्छी रखिए, हमेशा सबकी भलाई कीजिए, जो हमारे एस सर ने हमें अक्सर सिखाया है। और वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है कि आप कई लोगों की मदद करने वाले हैं, कई लोगों की हेल्प करने वाले हैं। बस दोस्तों, अपने मन में बस ईश्वर को, अपने गुरु जी को, अपने रब को बसा कर रखना और कभी घमंड नहीं करना इस बात का, और हमेशा हमेशा सच्चे दिल से सबका साथ देना, सबकी मदद करना,
ये मेरी तरफ से आपको संदेश है। और बहुत जल्द जैसे ही ये सब चीज़ें आती हैं, मैं आपके लिए कुछ वीडियोस और लेकर आऊँगा। और आप बस इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को देखिए, प्लीज़ आगे शेयर कीजिए। आजकल थोड़ी शेयर वीडियो कम हो रही हैं दोस्तों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपका मैं भाई भी हूँ, बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, जो भी है, हम एक फैमिली हैं, ऑन पैसिव एंड फैमिली हैं दोस्तों। तो इसको शेयर ज़रूर करा करिए। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और थैंक्स, अब मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।